हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग के सेगमेंट। हम किस किस सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। जनरली हमारे पास में तीन ही सेगमेंट पाए जाते हैं। कैश का सेगमेंट होता है, फ्यूचर का एंड ऑप्शन का। कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन तीन ही सेगमेंट होते हैं हम जिनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात आती है हमारे कैश की, तो कैश मार्केट में हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारे को एक्सपीरियंस गेन होना चाहिए। हमें बहुत अधिक एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, वरना हम अपना पैसा पूरा गला सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दूसरा, कैश मार्केट के अंदर हमें समय की कोई अनुबंधता नहीं होती, समय सीमा कोई नहीं होती है कैश मार्केट के अंदर। हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, जितना चाहें हम अपने शेयरों को होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट आने पर हम उन्हें बेच सकते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारे पास में समय की अनुबंधता होती है। फ्यूचर में हमें 1 मंथ का मिलता है समय सीमा, और वहीं ऑप्शन में हमें वीकली और मंथली दोनों मिलती हैं। अब बात आती है कि शेयर। कैश में हम जो शेयर बाई कर सकते हैं वो 1 करें, 2 करें, 10 करें, 20 करें, 100 करें, वो हमारे कैपिटल पर डिपेंड होती है कि हमें कितने शेयर बाई करने हैं कैश मार्केट के अंदर। वहीं फ्यूचर में एंड ऑप्शन में हमें वो शेयर लॉट के रूप में मिलते हैं। हर कंपनी का एक लॉट साइज अलग होता है, इंडेक्सों का अलग लॉट साइज होता है। जैसे जनरली हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉट पाए जाते हैं उनके अंदर शेयर होते हैं 15, और निफ्टी के अंदर जो लॉट साइज होता है उसमें शेयरों की संख्या होती है 50। तो हमें अगर निफ्टी में हमें लॉट साइज बाई करना है तो वहां कम से कम हमें 50 शेयर खरीदने होंगे, और बैंक निफ्टी में बाई करना है तो वहां पे हमें कम से कम 15 शेयर बाई करने होंगे या सेल करने होंगे, जो भी हमारी इच्छा होगी। बात आती है फिर से कैश मार्केट। कैश मार्केट में हमारा ब्रोकरेज का चार्ज जो लगता है वो बहुत अधिक लगता है। कैश मार्केट में जो चार्ज लगता है वो हमारा बहुत अधिक लगता है। फ्यूचर में उससे कम चार्ज लगता है और ऑप्शन में उससे भी ज्यादा कम चार्ज लगता है। कैश मार्केट के अंदर हमें मार्जिन मनी नहीं मिलती है। कैश मार्केट के अंदर हमें मार्जिन मनी नहीं उपलब्ध होती है। फ्यूचर के अंदर हमें मार्जिन मनी 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना तक उपलब्ध होती है, और वहीं ऑप्शन में हमें कोई मार्जिन मनी नहीं मिलती है। दोस्तों, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वो आधा और अधूरा ही रहेगा। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तभी ज्ञान मिल पाएगा। अभी ये जो बातें मैंने आपसे मौखिक की हैं, उन्हीं बातों को मैं आपको बोर्ड पर ले जाकर पर्टिकुलर समझाऊंगा। वहां पर आप एक एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर लेके जाऊंगा, जहां पर मैं आपको सारी चीजें पर्टिकुलर कैश मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ब्लॉग बना बना के समझाऊंगा। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी करें। अगर आपको पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहिए वो ही मैं आपको बनाकर दे दूंगा। दोस्तों, हम जो ये वीडियो लेकर आए ये खाली ओनली बिगिनर भाइयों के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। हम खाली क्या है कि ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जिससे जितने भी हमारे न्यू एंट्री प्लेयर हैं, जो हमारे शेयर मार्केट में नए नए भाई बंधु आ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ सहायता कर सकें, उनके ज्ञान को कुछ बढ़ा सकें। तो आओ दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे अभी बोला था कि मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर तुम्हें लेके चलता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा कैश मार्केट। आइए, कैश मार्केट होती क्या है। कैश मार्केट में हमें समय, टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं होती है। दूसरा, इस स्टॉक में बाइंग करने पर हमें पूरी राशि का भुगतान करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी मार्जिन मनी नहीं मिलती है। तीसरा आता है, कैश मार्केट में हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। वहां हम डायरेक्ट जाके किसी भी कंपनी का शेयर जिसके हमें फंडामेंटल और टेक्निकल वो जो हमें बुलिश नजर आ रहा है, हम वहां खरीद सकते हैं और प्रॉफिट होने पर उसे हम बेच सकते हैं। तीसरा आता है, कैश मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। इसमें ब्रोकरेज चार्ज जो लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। कैश मार्केट के अंदर हमारा ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में इससे कम चार्ज लगता है। यहां पर कोई भी मार्जिन मनी नहीं मिलती, ये मैंने तुम लोगों को अभी बताया है। कैश मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मनी की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें ही आपको मैंने मौखिक बताई हैं, और यही मैंने अपने बोर्ड पर लिख रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है फ्यूचर की।
फ्यूचर में हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, वहीं कैश मार्केट में हम ओनली खरीद सकते थे। फ्यूचर में समय की सीमा होती है, फ्यूचर हमारा मंथली या वीकली एक्सपायरी होती है, वही उससे पहले हमें बेचना होता है अगर हमने खरीदा होता है। फ्यूचर में कैश मार्केट से कम चार्ज लगता है। जब हम फ्यूचर कोई बाय करते हैं तो वहां पे जो हमें ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वो कैश मार्केट से बहुत कम लगेगा। फ्यूचर में हम शेयर नहीं बल्कि लॉट साइज खरीदते हैं। कैश मार्केट में क्या है, हम एक शेयर या 2 शेयर या 4 शेयर जो मन करे वो खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वही शेयर हमें एक लॉट साइज में उपलब्ध होते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में हमें कितने शेयर मिलते हैं एक लॉट में, 15, और निफ्टी में हमें 50। हमें कम से कम वो बाय या सेल करने पड़ेंगे। फ्यूचर में हमको मार्जिन मनी 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना कुछ भी मिल सकती है, लेकिन कैश में हमें मार्जिन मनी नहीं मिलती है। फ्यूचर में बाई एंड सेल के बीच, बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अगर तुमने आज बाय करा है, अगर आज तुमने खरीदा है, तो उसे एक मंथ के अंदर उसे हमें बेचना भी होगा। तो दोस्तों आपको कैश एंड फ्यूचर में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब तीसरा जो बचता है हमारे पास में बचता है वो ऑप्शन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अब से पहले हमने तुम्हें कैश मार्केट समझाया और फ्यूचर समझाया, अब बात आती है हमारे ऑप्शन की। तो ऑप्शन मार्केट क्या है? ऑप्शन में हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जो हम फ्यूचर में कर रहे थे वो हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो कैश में नहीं कर सकते। ऑप्शन में भी समय की सीमा होती है, कैश में समय की सीमा नहीं होती। फ्यूचर एंड ऑप्शन में समय की सीमा होती है, वीकली और मंथली, ये एक्सपायर होते हैं। ऑप्शन में कैश एंड फ्यूचर से कम चार्ज लगता है। ऑप्शन मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड कैश से कम चार्ज लगता है जब हम यहां पर कोई भी लॉट साइज बाय या सेल करते हैं। ऑप्शन में शेयर नहीं लॉट साइज खरीदे जाते हैं। जैसे फ्यूचर में लॉट साइज खरीदे जा रहे थे वैसे ही हम ऑप्शन में लॉट साइज खरीदते हैं। ऑप्शन में मार्जिन मनी नहीं मिलती है। हमें मार्जिन मनी कहां मिलती है? फ्यूचर में हमें मार्जिन मनी मिलती है, ऑप्शन में मार्जिन मनी हमें नहीं मिलती है, और ना ही हमें कैश मार्केट में मार्जिन मनी मिलती है। ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर दोनों बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। या तो ये हीरो बना देंगे या तुमने जितना कैपिटल लगाया है उससे बिल्कुल जीरो बना देंगे। दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोगों से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके मेरी वीडियो को आपको लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करने होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।